लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अपनी पारिवारिक सदिच्छा का ऐसा उत्तम प्रमाण देने के बाद ज्ञानशंकर को बंटवारे के विषय में अब कोई असुविधा न रही। लाला प्रभाशंकर ने उन्हीं की इच्छानुसार करने का निश्चय कर लिया। दीवान खाना उनके लिए खाली कर दिया, लखनपुर मौसल्लम उनके हिस्से में दे दिया और घर की अन्य सामग्रियां भी उन्हीं की मर्जी के मुताबिक बांट दीं। बड़ी बहू की ओर से विरोध की शंका थी, लेकिन इस एहसान ने उनकी जबान ही नहीं बंद कर दी वरन उनके मनोमालिन्य को भी मिटा दिया। प्रभाशंकर अब बड़ी बहू से, नौकरों से, मित्रों से, संबंधियों से ज्ञानशंकर की प्रशंसा किया करते और प्रायः अपनी आत्मीयता को किसी न किसी उपहार के स्वरूप प्रकट करते। एक दुशाला, एक चांदी का थाल, कई सुंदर चित्र, एक बहुत अच्छा ऊनी कालीन और ऐसी ही विविध वस्तुएं उन्हें भेंट की। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थों से बड़ी रुचि थी। नित्य नाना प्रकार के मुरब्बे, चटनी, अचार बनाया करते थे। इस कला में प्रवीण थे। आप भी शौक से खाते थे और दूसरों को खिलाकर आनंदित होते थे। ज्ञानशंकर के लिए नित्य कोई न कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर भेजते। यहाँ तक कि ज्ञानशंकर इन सद्भावों से तंग आ गए। उनकी आत्मा अभी तक उनकी कपट नीति पर उनको लज्जित किया करती थी। ये खातिरदारियां उन्हें अपनी कुटिलता की याद दिलाती थी और इससे उनका चित्त दुखी होता था। अपने चचा की सरल हृदयता और सज्जनता के सामने अपनी धूर्तता और मलिनता अत्यंत घृणित दीख पड़ती थी। लखनपुर ज्ञानशंकर की चिर अभिलाषाओं का स्वर्ग था। घर की सारी संपत्ति में ऐसा उपजाऊ, ऐसा समृद्धिपूर्ण और कोई गांव नहीं था जो शहर से मिला हुआ, पक्की सड़क के किनारे और जलवायु भी उत्तम हो। यहाँ कई हलों की सीर थी। एक कच्चा पर सुंदर मकान भी था और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ इजाफा लगान की बड़ी गुंजाइश थी। थोड़े उद्योग से उनका नफा दूना हो सकता था। 2-4 कच्चे कुएं खुदवाकर इजाफे की कानूनी शर्त पूरी की जा सकती थी। बंटवारे को 1 सप्ताह भी न हुआ था कि ज्ञानशंकर ने गौस खां को बुलाया, जमाबंदी की जांच की, इजाफा बेदखली की परत तैयार की और असामियों पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया। अब तक सीर बिल्कुल न होती थी, इसका भी प्रबंध किया। वो चाहते थे कि अपने हल, बैल और हलवाहे रखे जाएं और विधिपूर्वक खेती की जाए। किंतु खां साहब ने कहा, इतने आडंबर की जरूरत नहीं, बेगार में बड़ी सुगमता से सीर हो सकती है। सीर के लिए बेगार जमींदार का हक है, उसे क्यों छोड़िए। लेकिन इस सुव्यवस्था रूपी मधुर गान में एक कटु स्वर भी था, जिससे उसका लालित्य भंग हो जाता था। वो विद्यावती का असहयोग था। उसे अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी। कभी कभी वो मतभेद, विवाद और कलह का भी रूप धारण कर लेता था। फागुन का महीना था। लाला प्रभाशंकर धूमधाम से होली मनाते थे। अपने घर वालों के लिए नए कपड़े लाए तो ज्ञानशंकर के परिवार के लिए भी लेते आए। लगभग 50 वर्षों से वो घर भर के लिए नए वस्त्र लाने के आदी हो गए थे। अब अलग हो जाने पर भी वो उस प्रथा को निभाते रहना चाहते थे। ऐसे आनंद के अवसर पर द्वेष भाव को जागृत रखना उनके लिए अत्यंत दुखकर था। विद्या ने ये कपड़े तो रख लिए, पर इसके बदले में प्रभाशंकर के लड़के, लड़कियों और बहू के लिए एक एक जोड़ी धोती की व्यवस्था की। ज्ञानशंकर ने ये प्रस्ताव सुना तो चिढ़कर बोले, यदि यही करना है तो उनके कपड़े लौटा क्यों नहीं देती। विद्या, भला कपड़े लौटा दोगे तो वो अपने मन में क्या कहेंगे। वो बेचारे तो तुमसे मिलने को दौड़ते हो और तुम भागे भागे फिरते हो। तुम्हें रुपयों का ही ख्याल है ना। तुम कुछ मत देना, मैं अपने पास से दूंगी। ज्ञान, जब तुम धन्ना सेठों की तरह बातें करने लगती हो तो बदन में आग सी लग जाती है। उन्होंने कपड़े भेजे तो कोई एहसान नहीं किया। दुकानों का साल भर का किराया पेशगी लेकर हड़प चुके हैं। ये चाल इसलिए चल रहे हैं कि मैं मुंह भी ना खोल सकूं और उनका बड़प्पन भी बना रहे। अपनी गांठ से करते तो मालूम होता। विद्या, तुम दूसरों की कीर्ति को कभी कभी ऐसे मिटाने लगते हो कि मुझे तुम्हारी अनुदारता पर दुख होता है। उन्होंने अपना समझकर उपहार दिया, तुम्हें इसमें उनकी चाल सूझ गई। ज्ञान, मुझे भी घर में बैठे सुखभोग की सामग्रियां मिलती तो मैं तुमसे अधिक उदार बन जाता। तुम्हें क्या मालूम है कि मैं आजकल कितनी मुश्किल से गृहस्थी का प्रबंध कर रहा हूं। लखनपुर से जो थोड़ा बहुत मिला उसी में गुजर हो रहा है। किफायत से न चलता तो अब तक सैकड़ों का कर्ज हो गया होता। केवल अदालत के लिए सैकड़ों रुपए की जरूरत है। बेदखली और इजाफे के कागज पत्र तैयार है, पर मुकदमे दायर करने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं। उधर गांव वाले भी बिगड़े हुए हैं। ज्वाला सिंह ने अब की दौरे में उन्हें ऐसा सिर चढ़ा दिया
कि मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं तो इन चिंताओं में मर जाता हूं और तुम्हें एक न एक खुराफात सूझा करती है। विद्या, मैं तुमसे रुपए नहीं मांगती। ज्ञान, मैं अपने और तुम्हारे रुपयों में कोई भेद नहीं समझता। हाँ, जब राय साहब तुम्हारे नाम कोई जायदाद लिख देंगे तो समझने लगूंगा। विद्या, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहती। ज्ञान, माना, लेकिन वहां से भी तुम रोकड़ नहीं लाती हो। साल में 150 रुपये मिल जाते होंगे, इतने पर भी तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, छिछले ताल की तरह उबलने लगती हो। विद्या, तो क्या चाहते हो कि वो तुम्हें अपना घर उठाकर दे दे? ज्ञान, वो बेचारे आप तो अघाले, मुझे क्या देंगे? मैं तो ऐसे आदमी को पशु से भी गया गुजरा समझता हूं, जो आप तो लाखों उड़ाए और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी न पूछे। वो तो अगर मर भी जाए तो मेरी आंखों में आंसू ना आए। विद्या, तुम्हारी आत्मा इतनी संकुचित है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ज्ञान, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मुझसे विवाह हो गया, नहीं तो कोई बात भी न पूछता। लाला बरसों तक दही दही हाक लगाते रहते, पर कोई सेंत भी न पूछता। विद्यावती इस मर्माघात को न सह सकी। क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वो झमक कर वहां से चली जाने को उठी कि इतने में मेहरी ने एक तार का लिफाफा लाकर ज्ञानशंकर के हाथ में रख दिया। लिखा था, पुत्र का स्वर्गवास हो गया, जल्द आओ, कमलानंद। ज्ञानशंकर ने तार का कागज जमीन पर फेंक दिया और लंबी सांस खींचकर बोले, हाँ शोक, परमात्मा, ये तुमने क्या किया? विद्या ठिठक गई। ज्ञानशंकर ने विद्या से कहा, विद्या, हम लोगों पर वज्र गिर पड़ा, हमारा। विद्या ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, मेरे घर पर तो कुशल है। ज्ञानशंकर, हाय प्रिय, किस मुंह से कहूं कि सब कुशल है? वो घर उजड़ गया, उस घर का दीपक बुझ गया। बाबू रामानंद अब इस संसार में नहीं। हाय ईश्वर। विद्या के मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। विवल होकर भूमि पर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्रद्धा दौड़ी आई, मेहरियां जमा हो गईं। बड़ी बहू ने रोना सुना तो अपनी बहू और पुत्रियों के साथ आ पहुंची। कमरे में स्त्रियों की भीड़ लग गई। मायाशंकर माता को रोते देखकर चिल्लाने लगा। सभी स्त्रियों के मुख पर शोक की आभा थी और नेत्रों में करुणा का जल। कोई ईश्वर को कोसती थी, कोई समय की निंदा करती थी। अकाल मृत्यु कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। वो विपत्ति हमारी श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है। संसार में हम नित्य घोर से घोर और विषम से विषम अन्याय देखा करते हैं, हमें उनकी सहन पड़ गई है। लेकिन हमारी अन्याय पीड़ित आंखें भी ये दारुण दृश्य सहन नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु हमारे हृदय पट पर सबसे कठोर दैवीय आघात है। ये हमारे न्याय ज्ञान पर सबसे भयंकर बलात्कार है। पर हा, स्वार्थ संग्राम, ये निर्दय वज्र प्रहार ज्ञानशंकर को सुखद पुष्प वर्षा के तुल्य जान पड़ा। उन्हें क्षणिक शोक अवश्य हुआ, किंतु तुरंत ही हृदय में नई नई आकांक्षाएं तरंगे मारने लगी। अब तक उनका जीवन लक्ष्यहीन था, अब उसमें एक महान लक्ष्य का विकास हुआ। विपुल संपत्ति का मार्ग निश्चित हो गया। ऊसर भूमि में हरियाली लहरें मारने लगी। राय कमलानंद के अब और कोई पुत्र न था। 2 पुत्रियों में एक विधवा और निसंतान थी। विद्या को ही ईश्वर ने संतान दी थी और मायाशंकर अब राय साहब का वारिस था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानशंकर को ये शोकमय व्यापार अपने सौभाग्य की ईश्वरकृत व्यवस्था जान पड़ती थी। वो मायाशंकर को गोद में लेकर नीचे दीवान खाने में चले आए और विरासत के संबंध में स्मृतिकारों की व्यवस्था का अवलोकन करने लगे। वो अपनी आशाओं की पुष्टि और शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। कुछ दिनों तक कानून पढ़ा था। कानूनी किताबों का उनके पास अच्छा संग्रह था। पहले मनुस्मृति खोली, संतोष न हुआ। मिताक्षरा का विधान देखा, शंका और भी बढ़ी। याज्ञवल्क्य ने भी विषय का कुछ संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया। किसी वकील की सम्मति आवश्यक जान पड़ी। वो इतने उतावले हो रहे थे कि तत्काल कपड़े पहनकर चलने को तैयार हो गए। कहार से कहा, माया को ले जा, बाजार की सैर करा ला। कमरे से बाहर निकले ही थे कि आदाया तार का जवाब नहीं दिया। फिर कमरे में गए, संवेदना का तार लिखा। इतने में लाला प्रभाशंकर और दयाशंकर भी आ पहुंचे। ज्ञानशंकर को इस समय उनका आना जहर सा लगा। प्रभाशंकर बोले, मैंने तो अभी सुना सन्नाटे में आ गया। बेचारे राय साहब को बुढ़ापे में ये बुरा धक्का लगा, घर ही वीरान हो गया। ज्ञानशंकर, ईश्वर की लीला विचित्र है। प्रभाशंकर, अभी उम्र ही क्या थी, बिल्कुल लड़का था। तुम्हारे विवाह में देखा था, चेहरे से तेज बरसता था।
ऐसा प्रतापी लड़का मैंने नहीं देखा। ज्ञानशंकर, इसी से तो ईश्वर के न्याय विधान पर से विश्वास उठ जाता है। दयाशंकर, आपकी बड़ी साली के तो कोई लड़का नहीं है ना? ज्ञानशंकर ने विरक्त भाव से कहा, नहीं। दयाशंकर, तब तो चाहे माया ही वारिस हो। ज्ञानशंकर ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, कैसी बातें करते हो? यहां कौन सी बात, कहाँ कौन सी बात? ऐसी बातों का समय नहीं है। दयाशंकर लज्जित हो गए। ज्ञानशंकर को अब ये विलंब असह्य होने लगा। पैरगाड़ी उठाई और दोनों आदमियों को बरामदे में ही छोड़कर डॉक्टर इरफान अली के बंगले की ओर चल दिए, जो नामी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर साहब का बंगला खूब सजा हुआ था। शाम हो गई थी, वो हवा खाने जा रहे थे, मोटर तैयार थी, लेकिन मुवक्किलों से जान न छूटती थी। वो इस समय अपने ऑफिस में आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और अपने छोटे टेरियर को गोद में लिए उसके सिर में थपकियां देते जाते थे। मुवक्किल लोग दूसरे कमरे में बैठे थे। वो बारी बारी से डॉक्टर साहब के पास आकर अपना वृतांत कहते जाते थे। ज्ञानशंकर को बैठे बैठे 8 बज गए। तब जाकर उनकी बारी आई। उन्होंने ऑफिस में जाकर अपना मामला सुनाना शुरू किया। क्लर्क ने उनकी सब बातें नोट कर लीं। इसकी फीस 5 रुपये हुई। डॉक्टर साहब की सम्मति के लिए दूसरे दिन बुलाया। उसकी फीस 500 रुपये थी। यदि उस सम्मति पर कुछ शंकाएं हों तो उसके समाधान के लिए प्रति घंटा 200 रुपये देने पड़ेंगे। ज्ञानशंकर को मालूम न था कि डॉक्टर साहब के समय का मूल्य इतना अधिक है। मन में पछताए कि नाहक इस झमेले में फंसा। क्लर्क की फीस तो उसी दम दे दी और घर से रुपया लाने का बहाना करके वहां से निकल आए। लेकिन रास्ते में सोचने लगे, इनकी राय जरूर पक्की होती होगी, तभी तो उसका इतना मूल्य है, नहीं तो इतने आदमी उन्हें घेरे क्यों रहते हैं। खूब जांच पड़ताल करके तब राय देंगे। अटकल पच्चू बातें कहनी होती तो अभी न कह देते। अंग्रेजी नीति में यही तो गुण है कि दाम चौकस लेते हैं पर माल खरा देते हैं। सैकड़ों नजीरें देखनी पड़ेंगी, हिंदू शास्त्रों का मंथन करना पड़ेगा, तब जाके तत्व हाथ आएगा। रुपये का कोई प्रबंध करना चाहिए। उसका मुंह देखने से काम न चलेगा। एक बात निश्चित रूप से मालूम तो हो जाएगी, ये नहीं कि मैं तो धोखे में निश्चिंत बैठा रहूं और वहां दाल न गले, सारी आशाएं नष्ट हो जाएं। मगर ये व्यवसाय है उत्तम। आदमी चाहे तो सोने की दीवार खड़ी कर दे। मुझे शामत सवार हुई कि उसे छोड़ बैठा, नहीं तो आज क्या मेरी आमदनी 2000 मासिक से कम होती। जब निरे काट के उल्लू तक हजारों पर हाथ साफ करते हैं तो क्या मेरी ही न चलती। इस जमींदारी का बुरा हो, इसने मुझे कहीं का न रखा। वो घर पहुंचे तो 9 बज चुके थे। विद्या अपने कमरे में अकेले उदास पड़ी थी। मेहरियां काम धंधे में लगी हुई थी और पड़ोसने विदा हो गई थी। ज्ञानशंकर ने विद्या का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और गदगद स्वर से बोले, मुंह देखना भी न बदा था। विद्या ने रोते हुए कहा, उनकी सूरत एक क्षण के लिए भी आंखों से नहीं उतरती। ऐसा जान पड़ता है वो मेरे सामने खड़े मुस्करा रहे हैं। ज्ञान, मेरा तो अब सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा ही नहीं रहा। यही जी चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चल दूं। विद्या, कल शाम की गाड़ी से चलो, कुछ रुपए लेते चलने होंगे। मैं उनके षोडशे में कुछ दान करना चाहती हूं। ज्ञान, हाँ हाँ जरूर। अब उसकी आत्मा को संतुष्ट करने का हमारे पास यही तो एक साधन रह गया है। विद्या, उन्हें घोड़े की सवारी का बहुत शौक था। मैं एक घोड़ा उनके नाम पर देना चाहती हूं। ज्ञान, बहुत अच्छी बात है, 200-250 में घोड़ा मिल जाएगा। विद्यावती ने डरते डरते ये प्रस्ताव किया था। ज्ञानशंकर ने उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे मुग्ध कर दिया। ज्ञानशंकर इस अपव्यय को इस समय काटना अनुचित समझते थे। ये अवसर ही ऐसा था। अब वो विद्या का निरादर तथा अवहेलना नहीं कर सकते थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।